बंगाल में बीजेपी से टेंशन में बांग्लादेश है, लेकिन देखिए पहले बंगाल में क्या बवाल हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था उन लोगों को धमकाया जा रहा है। जिन्होंने बीजेपी के कमल पर ईवीएम पर बटन दबाया है, देखिए उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे लोग। ये फाल्टा की तस्वीरें देख रहे हैं। फाल्टा वहां जहां से जहांगीर खान आते हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के लोग धमका रहे हैं, ऐसा आरोप है। दूसरी तरफ चुनाव हो गए, बीजेपी के एक नेता पर हमला हो गया है, बीजेपी के नेता को अस्पताल पहुंचाया गया। चुनाव के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा बवाल हुआ। कल ये तस्वीरें टीएमसी ने जारी की, कहा बीच में आपको दिख रहा है कि ये जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी का दावा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट बॉक्स खोला गया है। ये तस्वीर जारी करने के बाद टीएमसी ने कहा कोई स्ट्रांग रूम में कैसे घुस गया, किसी ने बैलेट बॉक्स कैसे खोल लिया, आखिर क्या धांधली हो रही है। टीएमसी ये आरोप लगाने लगी और ये आरोप लगाने के साथ जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बवाल हंगामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आ गई और ममता बनर्जी देखिए फौरन गाड़ी का काफिला लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच गई जहां की तस्वीरें सामने आई थी। अब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गई तो बीजेपी ने बवाल काट दिया। शुभेंदु अधिकारी के करीबी पुलिस से बहस कर रहे थे कि आखिर आपने ममता को क्यों जाने दिया। ये बवाल शुरू हुआ ममता बनर्जी को अंदर जाने से, और ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से जब निकली तो वो तस्वीर सामने आई। ममता बनर्जी जब बाहर आ रही थी, बाहर अंदर गई थी देखने के लिए कि क्या हुआ है। और फिर देखिए उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जान दे दूंगी। इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक का टर्न लड़ेंगे, तो हम जिंदगी मौत एक का टर्न लड़ेंगे। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हमारे से कुछ स्लोगन शॉटिंग करेंगे तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए। हमारा कोई एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलेज से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा करेंगे, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। अब देखिए हुआ क्या कि एक स्ट्रांग रूम पर बवाल किया अगर टीएमसी ने तो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। उनका कहना था कि टीएमसी की एक वैन खड़ी थी कि आखिर ये वैन यहां क्यों आई है। टीएमसी का फूल छपा था और सवाल उठाए उन्होंने। ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल, ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद टीएमसी का गाड़ी क्या
आपको आज मेरा भविष्य का क्या देखिए उस स्ट्रांग रूम तक शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। यही भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है जहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं वो। तो एक सवाल ये कि आखिर बंगाल में कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी? एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं, तो सिर्फ बंगाल नहीं बांग्लादेश में बवाल हो गया। बांग्लादेश में सांसद डरे हुए कहीं बीजेपी और मोदी की सरकार बंगाल में ना आ जाए। बांग्लादेश के सांसद का डर है कि बीजेपी अगर जीत गई बंगाल में तो उनके लिए मुसीबत आ जाएगी। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ এই बंगाल में बवाल गली गली है और दीदी के मोर्चे पर जबरदस्त खलबली है। उन्हें स्ट्रांग रूम में साजिश नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनवा दी है और टीएमसी की नींद उड़ा दी है। हालांकि 15 साल से सत्ता में बैठी पार्टी बार बार एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रही है, लेकिन घबराहट तो है। हड़कंप सिर्फ बंगाल में नहीं है बल्कि बांग्लादेश में भी है। एक सांसद की सांसें फूल रही हैं, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त उनके देश के लिए टेंशन वाली बात है। वाकई टेंशन वाली बात तो है। बीजेपी आएगी तो कांगलुओं को यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस जाना होगा। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल का भौकाल बांग्लादेश तक है। वह डर तो है, डर अच्छा भी है, लेकिन यह डर बना रहेगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं आपको बताऊं बंगाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे पहले देखिए जरा बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बंगाल के 8 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान से ही बांग्लादेश के सांसद डरे हुए। बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने अपनी संसद में बयान दिया कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अख्तर हुसैन का वो वीडियो शेयर किया एक्स पर। बीजेपी की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी, ये खतरनाक होगा, ये बांग्लादेशी सांसद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई दी और अगर बीजेपी वहां सरकार बना लेती है तो वो सभी कांगलू लोगों को बांग्लादेश में ढकेल देंगे। बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा हमारे लिए मानवीय, आर्थिक और शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। अख्तर हुसैन ने संसद में इसको लेकर चिंता जताई। इसलिए हम बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा। कांगलू का इस्तेमाल बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए दरअसल होता है। अख्तर हुसैन बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद हैं। बांग्लादेश की रंगपुर सीट से वो सांसद हैं। निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए निशाना साधा है। निशिकांत ने कहा टीएमसी के मददगार धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, जो इस प्रकार के बयानों से साफ हो रहा है। बंगाल चुनाव में घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा जोर शोर से चलाया गया। 4 मई को काउंटिंग के बाद इस मुद्दे पर घमासान और बढ़ सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सांसद को सुनिए जो बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। सुनिए। हम एक क्षेत्रीय स्थिति और दुनिया के एक ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां हम कई वास्तविकताओं से घिरे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की साजिश चल रही है। विभिन्न स्थानों से रोहिंग्या पहले ही यहां आ चुके हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पड़ोसी देशों से मुसलमानों को निकालकर हमारे देश में शरणार्थी के रूप में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए हम बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा।
अब देखिए जरा, अब एक तो बांग्लादेश की बात हो गई। बांग्लादेश को डर है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें वापस ना भेज दिया जाए। दूसरी तरफ बंगाल में बवाल चल रहा है। बंगाल में जो बवाल है इस तस्वीर को लेकर है। यह तस्वीर जो टीएमसी ने जारी की और कहा कि बैलेट बॉक्स के साथ इसमें छेड़छाड़ हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बैलेट बॉक्स के साथ कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, इसका सच क्या है। तो देखिए जरा, ममता बनर्जी का कहना है, टीएमसी के सांसद है, वो कह रहे हैं ये एक सीलबंद स्ट्रांग रूम है। जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ हलचल दिखाई दी, किसी तरह की हलचल थी। इसके बाद समिक भट्टाचार्य कह रहे हैं, अध्यक्ष है बंगाल बीजेपी, अगर बीजेपी ये सब कर रही है, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो इस बारे में बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। उनके पास भी काला कोट है, इसलिए वो खुद भी जा सकते हैं। डोला सेन कह रही है, हमने वही वीडियो शेयर किया जो चुनाव आयोग दिखा रहा है। अगर वो फर्जी साबित होता है तो चुनाव आयोग ही फर्जी होगा। अर्जुन सिंह ने कहा, ममता बनर्जी इस चुनाव में हार रही, इसलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सौगत रॉय ने कहा, टीएमसी सांसद सौगत रॉय का दावा है कुछ लोग स्ट्रांग रूम में घुस गए, वो वोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते थे। गुजरात से आए कुछ लोग नारे लगा रहे थे। सुनिए जरा, इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। अनएथिकल ड्रामाबाजी किया, इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। कृपा करके शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, इसी तो भाजपा है, इसीलिए बाहर में हो सकता है इतना सिक्योरिटी, तो अंदर जो काम कर रहा है वो तो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी वापस आ रही है विथ ह्यूज मेजॉरिटी। तृणमूल कांग्रेस की जो मांगे है या जो भी उनका एलिगेशंस है, वो सारे एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन ने प्रूव कर दिया कि ये एलिगेशन सही नहीं है। और ये एलिगेशन तृणमूल कांग्रेस दे रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस मान चुका है कि उनको आगे आने वाले समय में ऑपोजिशन पार्टी का भूमिका निभाना है। जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीते। ये नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव तो खत्म हो गए, अभी घबराए हुए लगते हैं ममता बनर्जी को। उन्होंने साबित कर दिए हैं कि बंगाल में जोकर जरूर है, उस जोकर के नाम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कर रही है इससे पूरा पश्चिम बंगाल की जनता अवगत है। किसी भी बात की कोई भी प्रतिष्ठा आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जगह नहीं है। और आइए अब आपको बताऊं ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही हैं और चुनाव आयोग क्या कह रहा है बैलेट बॉक्स को लेकर। ममता बनर्जी ने कहा 4 मई को काउंटिंग से पहले ही बंगाल में बवाल हुआ। खुद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई। टीएमसी नेताओं ने कोलकाता में धरना दिया। कल देर रात तक इसको लेकर ड्रामा हुआ। ममता भी देर रात एक स्ट्रांग रूम में पहुंची। करीब 4 घंटे तक ममता बनर्जी वहां रही। ममता ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तो हम जान की बाजी लगा देंगे अगर कोई छेड़छाड़ हुई। मुझे केंद्रीय बल ने स्ट्रांग रूम तक जाने से पहले रोका, लेकिन चुनाव नियमों के मुताबिक उम्मीदवार वहां जा सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने वहां जाने की इजाजत दी मुझे। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ममता ने दूसरे उम्मीदवारों से भी काउंटिंग सेंटर पर डटे रहने को कहा है। दरअसल टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिख रहे हैं। टीएमसी का दावा यह है कि वो बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने साफ साफ बात कही है। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को खारिज किया। ईसी के मुताबिक पोस्टल बैलेट की छटनी हो रही थी। शाम 4 बजे पोस्टल बैलेट की छटनी की गई और इसको लेकर सभी पार्टियों को, सभी दलों को जानकारी दी गई थी।
पार्टियों ने आमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया, बाद में सीसीटीवी को लेकर चिंता जताई। सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पोस्टल के माध्यम से जब पोस्टल बैलेट आते हैं तो उसके बाद उन्हें रखा जा रहा था। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही है। बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है। ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं। काउंटिंग अपने समय जैसे रूल रेगुलेशन है, इस बार हमने पूरा सर्कुलर बना लिया है। जितने भी गाइडलाइंस है उसको कंप्रेस करके छोटा सा बना लिया है। हर एक डीओ से हम सर्टिफिकेट लेंगे कि पूरी गाइडलाइंस हर एक काउंटिंग सेंटर के लिए फॉलो हुई है, हर एक काउंटिंग पर्सनल के लिए फॉलो हुई है, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस के लिए फॉलो हुई है। और हमने बता दिया है कि जहां जहां जो गड़बड़ करेगा, अगर मतलब मुस्तैदी नहीं रखेगा, कोई लैक्सिटी होगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसा हो सकता है स्ट्रांग रूम में? अब आपको बताता हूं स्ट्रांग रूम होता क्या है, उसमें तैयारी कैसे की जाती है। लेकिन जगह जगह बवाल शुरू हो गया। हर शहर में स्ट्रांग रूम होता है जहां ईवीएम रखी जाती है। अब दूसरे स्ट्रांग रूम तक भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अब देखिए, जिस स्ट्रांग रूम से पर सवाल उठे हैं वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाकायदा लोहे की जालियां लगा दी गई हैं कि कोई उस तरफ ना जाने पाए। इसके अलावा स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। आप देख रहे हैं पहले से बाहर बैरिकेडिंग थी और अब सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी वहां तैनात हो गए। और दूसरे जो स्ट्रांग रूम है उसमें देखिए इस तरह मॉनिटर लगे होते हैं बाहर, अंदर ईवीएम रखी हुई है, वहां सीसीटीवी लगे हैं और सीसीटीवी का जो आउटपुट है वो सब देखिए टीवी पर आ रहा है। मल्टी विंडो, बहुत सी विंडोज आपको दिख रही, सारे सीसीटीवी का आउटपुट दिख रहे हैं कि अंदर ईवीएम रखी हुई है सुरक्षित। और इसलिए 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। हालात सामान्य रहे, लोग उग्र ना हो और किसी तरह की कानून व्यवस्था की परेशानी ना हो, इसलिए सुरक्षा बलों को अभी भी तैनात रखा गया। अब आइए आपको बताऊं ये स्ट्रांग रूम क्या होता है। स्ट्रांग रूम चुनाव प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। चुनाव खत्म होने के बाद सारे ईवीएम यहीं पर सुरक्षित रखे जाते हैं। काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया इसी स्ट्रांग रूम में होती है। वैसे तो यह कोई साधारण सा कमरा होता है, लेकिन इस कमरे की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को काउंटिंग तक सुरक्षित रखा जाता है। ये कमरे सरकारी इमारतों, कॉलेज या पॉलिटेक्निक संस्थानों में होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा मानकों के आधार पर इसे चुनते हैं। अब हर शहर में स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। यहां 24 घंटे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं। ये जहां ईवीएम बैलेट बॉक्स रखे जाते हैं उस कमरे में एक ही गेट होता है और इस गेट पर 2 ताले लगाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तालों को सील किया जाता है और इस चाबी को 2 अधिकारियों को सौंपा जाता है। एक चाबी रिटर्निंग अफसर को और दूसरी चाबी सहायक रिटर्निंग अफसर के पास होती है। स्ट्रांग रूम के गेट और गलियारों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होती है। इसे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी 24 घंटे हर आने जाने वाले की जानकारी दर्ज करते हैं। यहां हर किसी को आने जाने की अनुमति भी नहीं होती है। किसी भी अनधिकृत गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उम्मीदवार यहां अपने एजेंट तैनात कर सकते हैं। आरओ यानी रिटर्निंग अफसर
दिन में 2 बार इस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हैं। अब कोलकाता में स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लगा दी गई। काउंटिंग के दिन सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाता है और इस दौरान रिटर्निंग अफसर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर यहां मौजूद होते हैं। ताला खोलते समय उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। इसके बाद ईवीएम को काउंटिंग वाली जगह पर ले जाया जाता है और इस दौरान बेहद कड़ी सुरक्षा होती है। पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी भी की जाती है। फिर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू की जाती है। काउंटिंग की हर प्रक्रिया की जानकारी सभी पक्षों को दी जाती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं समर्थक और क्या कह रही है पुलिस। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विजय बंगाल में होने वाली है। ये गुंडे कुछ भी कर ले, पुलिस के जो उनके दलाल है, जो जानबूझकर मीडिया को तो परेशान करते, कार्यकर्ताओं को उठा कर बाहर फेंका। हमारे एक सिख भाई का उसकी पगड़ी खोली गई, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है उनकी हार। अब ये निश्चित है, जैसे दिया फटफटाता है बुझने से पहले, ये सरकार ये जाने वाली है। उसके हार का डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम लोग को पता है हम लोग जीत चुके हैं, बस रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट 4 तारीख को निकलेगा, बस उसके बाद तो और खुशी होगी। गलत चीज कर रही है बीजेपी, उस चीज को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कहना यही है कि हम लोग जीत चुके हैं। ये सब कोई जान चुका है कि हमारी जीत आ चुकी है। बंगाल के लोगों ने एक बार फिर से अपना भरोसा ममता बनर्जी के ऊपर जताया है। बीजेपी अपनी हार नहीं मान रही है, इसीलिए वो चोरी करने उतरे हुए हैं। टीएमसी की प्रचार गाड़ी कैसे भीतर पार्क हुई? पुलिस ने ही उसको पार्क करवाया, पुलिस ने ही उसको निकाला। आप कैंडिडेट हैं, आप भीतर जा सकते हैं, 100 बार जा सकते हैं। आपके सहयोगी मंत्रिमंडल के फिराद हकीम कैसे जा सकते हैं? आपका पीएसओ किस आधार पे भीतर जा सकता है? ममता बनर्जी जो बंगाल है, ये ममता बनर्जी माटी है, हम लोग का माटी है। इधर एक कारचुपी नहीं चलेगा। ममता बनर्जी दिखा दिया कैसे लड़ना होता है, तो हम लोग बीजेपी का सरकार आ रहे हैं, परिवर्तन करेंगे और 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी पूरा सब लोगों का चेहरे में थे कि इस टाइम में हम लोग को चेंज करना जरूरत हो गया है। अभी सीट को लेके तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहा है। हारने वाले के पास और कोई बहाना नहीं है। 15 साल राज करने के बाद कोई पार्टी एसआईआर स्ट्रांग रूम लेके पॉलिटिक्स करता है, इसका मतलब क्या है? पार्टी हार चुकी है, एक बहाना चाहिए हारने के बाद क्या बोलना है, इसी का पटभूमि तैयार हो रहा है। उनको लगता है कि वो जीतने वाले हैं, आइए मीटिंग बुलाइए, चाय समोसे खाइए, फिर ममता दीदी की जो जीत होगी उसके बाद हम लोग उनको पेड़ा खिलाएंगे। दीदी का जो काम है वहाँ पे सूती साड़ी पहनना, हवाई चप्पल पहन के काम करना और एकदम जबरदस्त तरीके से हर धर्म के को इज्जत से देखना और बीजेपी से सख्ती से बहुत मजबूती से लड़ना और डरना नहीं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर दीदी की सरकार बनेगी, टीएमसी ज्यादा वोटों चुनकर आएगी।